नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से संबंधित होने वाली है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर के रूप में अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पुरा पाषाण के रूप में जाना जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये भी दोस्तों पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपन नगर नियोजन के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कि एक नगर नियोजन के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये सभ्यता हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि नगर नियोजन के रूप में प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है मृतकों का टीला कहलाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में मृतकों का टीला कहलाता है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिला था। देवी माता की पूजा संबंधी थी, तो देवी माता की पूजा कहाँ पे की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। ठीक है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालगाट था? तो यहाँ पे दोस्तों लोथल जो नामक सभ्यता, ये किस सभ्यता का जहाजी मालगाट था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों लोथल में जो जहाजी मालगाट था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये मिट्टी के पात्र बनाने के रूप में दोस्तों कालीबंगा सभ्यता प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन की बात करें तो प्रमुख भोजन क्या हो जाएगा? दूध और उसके उत्पाद। ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया। किन तीन वेदों का संयुक्त रूप वेदित्रयी कहा गया है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से तीन वेद हैं जिनको वेदित्रयी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये तीन वेद है, एक तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जो कि तीनों का जो संयुक्त रूप है ये वेदित्रयी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि दोस्तों जो आर्य थे, आर्य अपने पूर्वों के साथ में मतलब कि अपने संघर्ष में सफल रहे थे। क्यों सफल रहे थे? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया दोस्तों? जो घोड़ों के द्वारा रथ चलाए जा रहे थे उनका प्रयोग किया था। इसकी वजह से आर्य पूर्वों के साथ में संघर्ष में सफल रहे थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य की पुष्टि होती है। तो जो रघुवेद है दोस्तों, ऋग्वेद, इसमें जो आर्य है वह पशुचारी थे, इस तथ्य की पुष्टि कहाँ से होती है? तो ऋग्वेद में दोस्तों गाय के अनेक संदर्भ है और अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं और पुरोहितों को दी जाने वाले उपहार प्राय गायें होती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो आर्य है वो किस प्रकार के थे? पशुचारी लोग थे। नेक्स्ट देखिए, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो दोस्तों आर्यन जो जनजाति है इसकी प्राचीनतम बस्ती की बात करें तो ये सप्त सिंधु के रूप में जानी जाती है। ठीक है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों राज्याभिषेक जो समारोह है इसका विवरण किस में किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण्य में। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण्य में दोस्तों राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो प्रसिद्ध दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो यहाँ पे दोस्तों किस विदुषी ने मतलब कि वाद विवाद के अंतर्गत अजय याज्ञवल्क्य में चुनौती दी थी? तो ये गार्गी ने चुनौती दी थी। ठीक है, गार्गी नामक विदुषी ने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी वाद विवाद में।